हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च 2025 को। ये फॉर्म आया था 2024 में, तो उसका इसमें ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आंसर चेक करेंगे एज पर द ऑफिशियल आंसर की जो 4 मार्च 2025 को आया है। तो ये पेपर 2 है, सिविल लॉ 2 कोड सीरीज जो है पेपर का ए है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट परफॉर्मेंस वुड बी एप्लीकेबल ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन दे रखा है। उसके बाद इसमें पूछा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट इसेंशियल फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। सेकेंड का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। 3 का आंसर यहाँ पे दे रखा है ए। Question number 4, which of the following legislation defines lease license? तो इंडियन इंजमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है। इंडियन इंजमेंट एक्ट 1882 का है, इसको करेक्ट कर लेंगे। सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है लाइसेंस, द टर्म लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा ए। The principle of quantum merit under the Indian Contract Act is invoked in case where contract is terminated or becomes unforeseeable, but one party has already faultily performed, entitling them reasonable compensation for the value of their performance. Question number 7. A contract based on mutual mistake of fact under Section 20 of Indian Contract Act is, पहला आंसर होगा फर्स्ट ए, void if the mistake is material and the pertains to a fact essential to the agreement. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन का जो ग्राउंड होता है वो डाइवोर्स में दिया गया है, तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों हो सकते हैं आंसर। तो ये चैलेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बट एज पर द आंसर की आंसर सीधे रखा है डाइवोर्स।
आपका कोई सजेशन है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन के आंसर्स को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी। Delay in institution can be condoned under Section 5 of Limitation Act 1963, appeals and applications only. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 में इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। Only illustration number 2 amounts to fraud while 1 does not. Question number 12 का आंसर होगा C. Only statement 1 is correct and is provided under section 27. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14। A continuing grantee may at any time be revoked by the surety as to future transaction. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए। by notice to the creditor. Question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 एज पर द आंसर की डी आंसर दे रखा है डी। क्वेश्चन नंबर 16 एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963 where one's time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stop it. आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए। एग्रीमेंट आर वायर्ड बट नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डी। सर बी एन राव का स्टेटमेंट है इन 1941 the colonial government had appointed a 4-member Hindu law committee to draft Hindu code bill under the chairmanship of Sir B N Rao. Question number 24.
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is correct of law of limitation? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, बार्स द जुडिशियल रेमेडी। Limitation in bars of the judicial remedy, but not right. Okay, so answer is correct. The period of limitation to redeem or recover the possession of immovable property mortgaged is 27 का आंसर होगा बी, 30 years। इससे रिलेटेड आर्टिकल 61 देखेंगे। अब लिमिटेशन डेट का जो शेड्यूल में दे रखा है तो हमें 30 years मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा डी। सिविल और 2 का पेपर हम मैच कर रहे हैं एज पर द ऑफिशियल आंसर की। पेपर कोड सीरीज है ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी। ग्रोइंग क्रॉप को जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा डी। या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ए। ओनली स्टेटमेंट नंबर ए 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा 3 years।
period of limitation for suit relating to contract is 3 years. Next question है question number 40. आंसर है D. क्वेश्चन 40 कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है, हिंदू लोग ए हिंदू मेल एम डाइज इंस्टेड लिविंग बिहाइंड हिज मदर्स फादर व मदर्स मदर मदर्स ब्रदर and mother's sister, who out of the following succeed M, that is Hindu male, mother's father and mother's mother. Question number 41, आंसर होगा B. Question number 42, आंसर है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 43, आंसर होगा C. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा C. क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा C. क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा B. क्वेश्चन नंबर 47 का B. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा B. क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा A. क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट वन इज C. So thank you so much for watching. Please subscribe this channel. ये था पेपर 2 सिविल लॉ 2 हिमाचल प्रदेश जुडिशरी प्री एग्जाम रिजल्ट, जिसका फॉर्म जो है 2024 में भराया गया था, एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च 2025 को. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर तो आप पूछ सकते हैं. एज पर ऑफिशियल आंसर की पेपर लॉ 2 का आंसर मैच कर दिया गया. थैंक यू सो मच.